आज के मुख्य समाचार। मुंबई के लोअर परेल में इमारत की 35वीं मंजिल पर लगी आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। गुजरात में बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता के कारण छोटे दलों और विधायकों में फूट की आशंका। मालेगांव बम धमाके की सुनवाई के दौरान जज ने फोरेंसिक रिपोर्ट और दस्तावेजों को छुपाने में की खिंचाई। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों में हुई झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव जारी। मुंबई के वन अविघ्न इमारत में भीषण आग लग गई है। यह आग इमारत की 35वीं मंजिल पर लगी है। इस आग में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। मुंबई की वन अविघ्न इमारत लोअर परेल और प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। दमकल की 8 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू है। एक साल में दूसरी बार इस बिल्डिंग में आग लगने से लोगों में दहशत है। इस हाईराइज बिल्डिंग में इससे पहले 22 अक्टूबर 2021 को भी इसी बिल्डिंग की 21वीं मंजिल में भयंकर आग लगी थी। एक साल में ही दूसरी बार इसी बिल्डिंग में आग लगी है। यह आग सुबह 10:45 में लगी। आग इतनी भयंकर है कि 35वीं मंजिल से निकला धुआं 60वीं मंजिल तक दिखाई दे रहा है। आग बुझाने का काम तेजी से शुरू है। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की जानकारियों के मुताबिक यह आग लेवल 1 की है। प्रारंभिक जानकारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। जिस वन अविघ्न बिल्डिंग में आग लगी है वह लोअर परेल के भारत माता सिनेमा के पास महादेव पालव मार्ग में स्थित है। साल 2021 में जब इसी बिल्डिंग में आग लगी थी, उस आग में एक शख्स की मौत भी हुई थी। तब लोग जान हथेली पर लिए बालकनी से कूदे थे। सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि इस इमारत में बार बार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? फिलहाल आग बुझाने का और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू है। यह तो आगे जांच के बाद ही पता चलेगा कि बिल्डिंग का फायर ऑडिट किया गया था या नहीं, लेकिन यह बार रिपोर्ट और सर्वे में बात सामने आई है कि आग से सुरक्षा को लेकर ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज में नियमों का उल्लंघन शुरू है। यह आग जिस वन अविघ्न इमारत में लगी है वो बेहद ही पॉश इलाका माना जाता है। इस बिल्डिंग में एक फ्लैट करोड़ों रुपए के हैं। यहाँ जमीन की कीमत प्रति स्क्वायर फुट 40 से 50 हजार रुपए है। ऐसी महंगी जगहों में भी फायर सेफ्टी के नियमों का कितना पालन किया जा रहा है, यह विचार करने की बात है। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी ऊंची और महंगी इमारतों में अगर 5 बेडरूम होते हैं तो बिल्डर हर रूम में एसी की व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं। ऐसी सुविधाओं से खतरे और बढ़ जाते हैं। मुंबई, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। भाजपा 156 सीटों के साथ 27 साल बाद भी सरकार में बनी हुई है। भाजपा को मिली अभूतपूर्व सफलता के कारण छोटे दलों और विधायकों में फूट की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के 5 विधायक पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से चुनाव प्रचार किया था और सरकार बनाने का दावा भी कर रही थी, लेकिन विधायकों के चुनौतीपूर्ण मार्जिन में सीटें न जीत पाने के कारण आप गुजरात विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं बन सकी। डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सकी आम आदमी पार्टी अब विधायकों को एकजुट रखने की जद्दोजहद करती दिख रही है। दरअसल 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 156 विधायक हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक पाला बदल सकते हैं। विशावा सदर विधानसभा सीट से जीते आप नेता भूपत भायानी के रुख ने सस्पेंस पैदा कर दिया था। भायानी के रुख के बाद आप विधायकों में फूट की खबरें सुर्खियों में आई। ऐसे में गुजरात में शपथ ग्रहण से ठीक पहले दिल्ली आकर सीएम केजरीवाल से मिले सभी विधायक इस बात का संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एकजुट है और गुजरात में कोई भी नेता विधायक पाला नहीं बदलेगा। बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट मिले। इसी के साथ आप राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई। जिन विधायकों ने जीत हासिल की है उनमें कोई हाई प्रोफाइल सीट से नहीं जीता है। आप विधायक भाजपा का दामन न थामे, ये सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि सीएम केजरीवाल ने कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को मुद्दा बनाने का प्रयास किया था। गुजरात में जीतने वाले आप विधायकों और उनकी सीटों पर एक नजर। भूपत भायानी विसावदर से जीते। उमेश भाई मकवाना को बोटाद से कामयाबी मिली। चैतर वसावा को डेडियापाड़ा सीट से बड़ी जीत मिली। राहुल भुवाजाम जोधपुर सीट से जीते।
सुधीर वाघानी को गरियाधार से जीत मिली। मुंबई के स्पेशल नियर कोर्ट में मालेगांव बम धमाके को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जज ने मामले में एक जरूरी फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं करने और दस्तावेजों को दबाने के लिए एनआईए की खिंचाई की है। दरअसल आज से 13 साल पहले यानी 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में अभियुक्तों से जुड़े आवाज के सैंपल का विश्लेषण हाल ही में सामने आया, जब विश्लेषण करने वाले फोरेंसिक एक्सपर्ट की कोर्ट ने जांच की। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान एटीएस की तरफ से एक साजिश बैठक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद की गई थी, जिसे 2009 में फोरेंसिक साइंसेज लैब कलिना में एक एक्सपर्ट को भेजा गया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट को हाल ही में कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया गया था। विश्लेषण में कहा गया है कि आवाज के नमूने मामले के आरोपियों रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी उर्फ पांडे और प्रसाद पुरोहित से मेल खाते हैं, जबकि यह विश्लेषण कोर्ट में पेश नहीं किया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि इन सभी सालों में कागजात कलिना लैब के पास थे। इस याचिका का एनआईए ने समर्थन किया था, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया था। वहीं स्पेशल कोर्ट ने दस्तावेजों को स्वीकार करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एनआईए से मामले को लेकर तमाम सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट के नौकरी छोड़ने के बाद 2010 से उन दस्तावेजों की देखरेख कौन कर रहा था? उन दस्तावेजों को देर से दाखिल क्यों किया गया? दस्तावेजों को जांच अधिकारी को सौंपने से किसने रोका? कोर्ट ने इस सभी सवालों के जवाब मांगे हैं। जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक गवाह ने इन दस्तावेजों को एफएसएल से एकत्र किया था। इतने सालों बाद इनका मिलना और कोई स्पष्टीकरण न होने का मतलब है कि इन्हें दबाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि इसे न तो चार्जशीट के साथ दायर किया गया था और न ही इसका कोई रिकॉर्ड बना था। मुंबई, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव जारी है। मुंबई, इस बीच चीन के मुद्दे पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। सी मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ बेहद नर्म रवैया अख्तियार कर चुकी है। तवांग तो है ही, डोकलाम में भी चीन ब्रिज बना रहा है। मोदी सरकार कमजोर है, अगर फौज को हुक्म दे देती तो हमारी बहादुर फौज उन्हें उखाड़ फेंकती। तवांग में हुई झड़प को लेकर भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब 1962 की जंग के दौरान बहस हो सकती है, पाकिस्तान के मुद्दे पर संसद में बहस हो सकती है, मुंबई हमले पर बहस हो सकती है, तो चीन पर क्यों नहीं? एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही स्कीमों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बंद करना चाहती है। इसके अलावा ओवैसी ने किशनगंज के एमएमयू सेंटर पर शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। बता दें कि चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना आज 15 दिसंबर से 2 दिन का सेनाभ्यास शुरू करेगी। भारतीय वायुसेना की इस मिलिट्री एक्सरसाइज में लड़ाकू विमान रफाल, अपाचे और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भाग लेंगे। 48 घंटे तक भारतीय वायुसेना का ये युद्धाभ्यास चलेगा। चीन से लगी सीमा पर भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।